नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे, क्या युवा दिलाएंगे उत्तर प्रदेश में जीत। जी हां, जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, उसने पूरे चुनाव की तस्वीर ही बदलकर रख दी थी। उसकी साफ वजह ये थी कि राज्य में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। सभी की नजरें राज्य के 6.5 करोड़ वोटर्स पे है। वो वोटर्स की परेशानी को जानकर उसी पर फोकस्ड वादे कर रहे हैं और उन्होंने अब अपने वादों के जरिए आम जनता तक पहुंचना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां राज्य में सत्ताधारी बीजेपी युवाओं को टैबलेट्स और लैपटॉप देने की तैयारी में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव जीतने पर युवाओं को कई तरह के तोहफे देने का वादा किया है। तो वहीं कांग्रेस युवा महिलाओं को लुभाने के लिए स्कूटी और स्मार्टफोन्स देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं में से युवाओं की संख्या 45% है और इनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी इन युवाओं को लुभाने में जुट गए हैं और इन्हीं के लिए खास तौर से वादे भी किए जा रहे हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं के रोजगार को लेकर कौन सी पार्टी ने क्या ऐलान किया है, आइए आपको बताते हैं। पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिसंबर को मुरादाबाद में थी, जहां उन्होंने प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाने वाली आरएलडी ने ये वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो निजी और सरकारी क्षेत्रों में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही युवाओं को लुभाने के लिए आरएलडी ने पुलिस की नौकरियों में आवेदन करने के लिए जो उम्र सीमा है उसे 28 साल तक बढ़ाने की घोषणा भी की है। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है। देखना होगा कि आरएलडी के इन वादों पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है। इधर समाजवादी पार्टी ने चुनावों को लेकर कोई घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया है, लेकिन पोस्टर्स के जरिए वो युवाओं को लुभाने की कोशिश जरूर कर रही है। समाजवादी पार्टी ने ये बात कही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो युवाओं को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उधर मुख्य तौर पर दलितों की पार्टी कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पिछले महीने कहा कि उनकी पार्टी घोषणा पत्र जारी करने में नहीं बल्कि काम कर कर दिखाने में विश्वास रखती है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अगर बीएसपी सरकार बनाती है तो फिर प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा। साथ ही महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का वादा भी उन्होंने किया है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने युवाओं के रोजगार को लेकर कोई खास वादा नहीं किया है, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। अभी इसी साल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में करीब 6,65,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। उन्होंने ये दावा भी किया कि बीजेपी सरकार ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों से ज्यादा रोजगार दिया है। साथ ही योगी सरकार ने करीब 68 लाख युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का लाभ प्रदेश के पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल, यूजी, पीजी, बीटेक और कैशलेस विकास मिशन का प्रशिक्षण देने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। कुल 68,30,837 युवाओं को टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,23,000 स्मार्टफोन और बच्चों की जांच के लिए 1,87,000 इन्फेंटोमीटर भी बांटे गए। असल में 2014 के चुनाव में केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को स्थापित करने में युवाओं ने एक बड़ा योगदान दिया है और यही वजह है कि इस वर्ग को आकर्षित करने के लिए तमाम राजनीतिक दल चुनावी वादे कर रहे हैं। अगर राज्य में पिछले चुनावों पर नजर डालें तो साल 2012 में अखिलेश यादव की ताजपोशी में युवाओं की बड़ी भागीदारी थी। फिर 2017 में युवाओं ने बीजेपी को वोट किया और पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उसको ही वोट किया।
तो ये देखने में आया है कि देश ही नहीं बल्कि राज्यों की जो पार्टीज हैं वो भी युवाओं पर ही फोकस्ड हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही हैं ताकि वो सत्ता पर काबिज हो सके। और यही वजह है कि युवाओं के लिए खास तरह की घोषणाएं हर पार्टी कर रही है। क्या आपको लगता है कि युवा जिता सकते हैं किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश का चुनाव? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।